लगता है इजराइल अब पूरी तरह से जंग में फंस चुका है। गाजा में अभी तक इजराइल का मिशन पूरा नहीं हुआ है। यमन के हूथी लड़ाकों को इजराइल अब तक काबू नहीं कर पाया है और ईरान की तरफ से परमाणु खतरा इजराइल के वजूद के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। और ऐसे में हालात ये हैं कि अमेरिका का इजराइल से धोखा अब एक ऐसी जंग का कारण बनने जा रहा है जहां या तो अब ईरान बचेगा या फिर अकेला इजराइल। वॉशिंगटन में मारे गए इजरायली, अब ईरान पर 7 दिन बमबारी। अमेरिका के वॉशिंगटन में 2 इजरायलियों को जिस तरह से फिलिस्तीनी समर्थक ने गोली मारकर हत्या की है, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करके लगातार 7 दिन तक भयंकर बमबारी कर सकता है। खबर तो यहां तक है कि ईरान ने पहले से ही इजरायली और अमेरिकी हमलों को देखते हुए अपने सबसे खास परमाणु ठिकानों के चारों तरफ जबरदस्त एयर डिफेंस बना दिया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अंदर खाने रूस ईरान की मदद कर रहा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल परमाणु समझौते की आड़ में ईरान पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। अली खामनेई ने तो राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक परमाणु डील को लेकर ईरान को कोई समझौते का प्लान या चिट्ठी नहीं भेजी है। इधर जब से वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त इजराइल दुनिया में अकेला है और वो अपने दम पर गाजा, यमन और ईरान तीनों से सख्ती से निपटेगा। भड़क उठे नेतन्याहू, दुनिया में अकेला है इजराइल। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में स्थित इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद अचानक इजराइल के तेवर बेहद सख्त हो गए। इजरायली एयरफोर्स ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना लिया है। नेतन्याहू ने 2 टूक कहा है कि अब गाजा, यमन और ईरान को लेकर इजराइल जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। पीएम नेतन्याहू ने इजरायलियों की हत्या के बाद साफ कहा है कि दुनिया में इजराइल अब अकेला है और अपने दम पर दुश्मनों से निपटेगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना 21 मई की रात करीब 9:05 पर यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हत्यारे ने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर दोनों को नजदीक से गोली मारी है। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। हमले में यारोन लिस्चिंस्की और उनकी प्रेमिका साहरा मिलग्रिम की मौत हो गई है। घटना के वक्त दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान इलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है। उसकी उम्र 30 साल है। वो शिकागो का रहने वाला है। गिरफ्तारी के दौरान वो फिलिस्तीन को आजाद करने के नारे लगा रहा था। हैरानी की बात तो ये कि जिस जगह हत्या हुई वहां से कुछ फासले पर ही एफबीआई का एक दफ्तर मौजूद है। टारगेट पर परमाणु ठिकाने, अब ईरान पर 7 दिन बमबारी। एक बार फिर इजराइल बुरी तरह से घिरता जा रहा है। गाजा में इजरायली कार्रवाई के विरोध में पूरी दुनिया, खासतौर से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अरब देश इजराइल के खिलाफ सख्ती से विरोध पर उतर आए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने गाजा में इजराइल के जबरदस्त हमलों को देखते हुए 2 टूक कह दिया है कि ब्रिटेन इजराइल से अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर सकता है। जबकि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यानी इस वक्त इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। ऐसे हालात में नेतन्याहू का बौखलाना साबित करता है कि अब इजराइल
अमेरिका की परवाह किए बिना गजा से लेकर ईरान तक भीषण हमला करेगा। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि इजराइल ने 7 दिन तक ईरान पर भयंकर हमला करने का प्लान बनाया है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी तेज कर दी है। एक्सियोस ने इजराइल के 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और तेहरान के बीच चल रही बातचीत विफल हो जाती है तो इजराइल ईरान पर तुरंत हमला कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी को लगता है कि वार्ता जल्द ही विफल हो सकती है। एक्सियोस ने यह भी बताया कि दोनों इजरायली सूत्रों ने अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमलों की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा कि किसी भी हमले के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले अभियान की आवश्यकता होगी और ये एक बार का हमला नहीं होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान और अमेरिका की परमाणु वार्ता के विफल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने दो टूक कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु हितों को ताक पर रखकर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। איראן נשארה איום רציני מאוד על ישראל. אנחנו כמובן בתיאום מלא עם ארצות הברית, מדברים איתם כל הזמן, ואנחנו מקווים, הם יכולים להשיג הסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני. זה אומר שהוא ימנע מאיראן את היכולת להשאיר. अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि इजराइल ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन तेहरान के साथ कूटनीतिक समझौतों पर काम कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस प्रोग्राम के जरिए वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने किया था। इन देशों ने नागरिक परमाणु प्रोग्राम के नाम पर ही परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। ईरान के बारे में माना जाता है कि वो परमाणु हथियारों के लिए दोहरे रास्ते अपना रहा है। असैन्य परमाणु प्लांट से प्लूटोनियम निकालना और ईरान से ही निकाले गए यूरेनियम का संवर्धन करना। ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमला आसान नहीं। ईरान इजराइल की सीमा से 2100 किलोमीटर दूर है। इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने के लिए एक असाधारण और मुश्किल सैन्य मिशन शुरू कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से लड़ाकू जेट शामिल हो सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काफी दूर तक उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन यहां भी एक समस्या है। इजराइल की वायुसेना के पास ईरान के ऐसे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए ना तो प्लेटफॉर्म है, ना ही विशेष हथियार। फोर्डो और नतांज जैसे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए इजराइल को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP जैसे बम की जरूरत होगी, जिसका वजन 12 टन से ज्यादा है और 6 मीटर लंबाई है। GBU-57 यानी MOP मिट्टी में 61 मीटर नीचे घुसकर विस्फोट कर सकता है, लेकिन इसे केवल B-52 और B-2 जैसे अमेरिकी भारी बमवर्षक विमान ही ले जा सकते हैं, जो इजराइल के पास नहीं है। यानी इजराइल अपने दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता, उसे अमेरिका की जरूरत होगी और अमेरिका इजराइल की मदद को इस वक्त तैयार नहीं है। ऐसे हालात में इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए स्वदेशी MOP बना सकता है। इजरायली MOP को या तो C-130 हरक्यूलिस विमान या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना रिस्की और तकनीकी चुनौतियों से भरा होगा। अब ऐसे हालात में इजराइल कैसे हमला करेगा, ये देखना होगा। فکر میکنید برای چی میان با ما مذاکره میکنن؟ برای اینکه ناامید شدن که تحریم‌های ظالمانه‌شون مردم ایران رو به زانو در بیاره، دولت ایران رو به زانو در بیاره. اگه مطمئن بودن که به زانو در میاره که مذاکره نمی‌کردن، که میگفتن صبر می‌کنیم 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه خودشون سر خم میکنن و میان جلو. ولی دیدن که این اتفاق نمیفته به خاطر مقاومت مردم ایران. इजराइल के हमले पर पलटवार को तैयार ईरान। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अब तय कर लिया है कि ईरान हर हमले का जवाब घातक मिसाइलों से देगा।
ईरानी कमांडर और ईरान की IRGC ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो इजराइल और अमेरिका को बुरी तरह से डरा रहे हैं। ईरान के इरादों से ये लगभग साफ हो चुका है कि वो अब अमेरिका और इजराइल से कयामत तक जंग करने को तैयार है। अपने घातक शाहिद ड्रोन और 5 तरह की लंबी दूरी की घातक मिसाइलों को इजराइल ने हमले के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। खुद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक सुरंग के तहखाने में ईरान की बेहद घातक और नई मिसाइलें भरी पड़ी हैं। अंडरग्राउंड में ईरान का ज्वालामुखी मिसाइल सिटी में 1 लाख मिसाइलें। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा किया है। IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज ने दावा किया है कि अंडरग्राउंड बेस में ईरान ने क्रूज मिसाइलों को रखा है जिन्हें रणनीतिक रूप से दक्षिणी जल विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।